नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा निर्माणाधीन गुलजार उपवन में लगी 12 ज्योतिर्लिंगम झांकी अवलोकन करने पहुंचे यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर सामाजिक सद्भाव के लिए सर्वधर्म सम्मेलन, कई धर्मों के प्रतिनिधि शामिल। धर्म का कर्मों में समावेश होना बताया जरूरी। सिकंदराबाद के मरेटपल्ली में लगी 3 दिवसीय अध्यात्म चित्र प्रदर्शनी, तेलंगाना सरकार में कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ बी अजीत रेड्डी ने किया उद्घाटन। मेडिटेशन रूम रहा आकर्षण का केंद्र। और गुजरात के सूरत में महिलाओं के सम्मान में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। मुख्यालय माउंट आबू की बीके डॉक्टर सुनीता को भारतीय जैन संगठन ने विमेन चेतना अवार्ड से किया सम्मानित। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा निर्माण हो रहे गुलजार उपवन में 12 ज्योतिर्लिंग झांकी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, गन्ना एवं मील विकास मंत्री सुरेश राणा की धर्मपत्नी रीटा राणा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। झांकी अवलोकन के दौरान गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने उन्हें निराकार परमात्मा शिव के अवतरण और उनके अलौकिक कर्तव्यों की जानकारी दी। वहीं अंत में ब्रिजेश पाठक ने निर्माणाधीन गुलजार उपवन में ईंट भी रखी। सामाजिक सद्भावना के उद्देश्य को लेकर इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में अविनाशी अखंड धाम से राजानंद महाराज, मुस्लिम धर्म से मोहम्मद इस्माइल साबरी, तोपखाना साहिब गुरुद्वारे से परमजीत सिंह जानी, न्यू अपोस्टोलिक चर्च से हरिसन कोरेले मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर एवं शिव तांडव नृत्य के साथ हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने अपने वक्तव्य में कहा कि परमात्मा के अवतरण का यादगार ही महाशिवरात्रि पर्व है और सुख शांति का साम्राज्य स्थापन करना ही उनका मुख्य कर्तव्य। परमात्मा अपने ज्योति स्वरूप रूप को लेकर आए और मानव तन का आधार लिया, और उन्होंने अपने बारे में भी कहा कि मैं परम पिता हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं इस स्थान पर आया हुआ हूँ, मेरा तो अपना स्थान है परम धाम, जहाँ से तुम सभी आत्माएं आए। तो परमात्मा ने अपना परिचय दिया और कहा कि अब मैं सत्य धर्म की स्थापना के लिए आया। हम ये अधर्म को पूरी तरह से नष्ट करेंगे। तो अधर्म क्या है? अधर्म है जहाँ दुख है, जहाँ हिंसा है, जहाँ अशांति है, जहाँ विकारों से ग्रसित इंसान एक दो को दुख देते, जहाँ मानवीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उस अधर्म को मैं नष्ट करने आया। अतिथियों ने कहा कि जीवन में धर्म का कर्मों में समावेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म ही है जो हमें गलत कर्म करने से रोकता है और शांति व प्रेम बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। पाप, कोई भी पाप भले वो झूठ ही क्यों ना हो, वो नहीं बोलना है। झूठ भी पाप में ही गिना जाता है, वो नहीं बोलना, नहीं करना। येलो सिग्नल, तैयार रहना है, हर अच्छे काम के लिए तैयार रहना है। अभी हमने देखा कोरोना वायरस जब फैल रहा था, लॉकडाउन हुआ था, सब तैयार ना होकर भी एकदम से तैयार हो गए। हर इंसान को इस बीमारी ने एक तरीके से तैयार रहने का मौका दे दिया है कि हर तरीके से अब तैयार रहने का वक्त है, क्योंकि जब एक बार युद्ध होता है तो वो एक बार के लिए नहीं होता, वो आगाह हो जाता है, भाई अब हुआ तो आगे भी हो सकता है। अगर इस जन्म में हमने अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छा कार्य नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं किया, हम सब परमेश्वर की संतान हैं और हमें एक दूसरे की परस्पर मदद करते रहना चाहिए। सिकंदराबाद के मरेटपल्ली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अध्यात्म चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन तेलंगाना सरकार में कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ बी अजीत रेड्डी, मरेटपल्ली सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई वरिष्ठ बीके सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुआ।
3 दिनों की इस प्रदर्शनी का अवलोकन विधायक जी साई अन्ना, मरड़पल्ली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एम मथैया समेत सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने किया, जिसके लिए मेडिटेशन रूम में कुछ पल के लिए शांति की अनुभूति करना आकर्षण का केंद्र रहा। महिलाओं के सम्मान में गुजरात के सूरत में 3 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन निवासी बीके डॉक्टर सुनीता को सम्मानित किया गया। साउदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के विमेन आइकन दक्षिण प्रतिभाशाली अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड बीके सुनीता को फिल्म अभिनेत्री अपरा मेहता द्वारा प्रदान किया गया। ऐसे ही भारतीय जैन संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विमेन चेतना अवार्ड का सम्मान बीके सुनीता को मिला। इसी क्रम में सूरत के सचिन सेवा केंद्र पर नारी समाज की वास्तविक वास्तुकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बीके सुनीता और सचिन सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना, पलसाना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सविता को ग्लोबल डिवाइन विमेन अवार्ड सांसद दर्शना जरदोश और पूर्व महापौर अस्मिता शिरोया द्वारा प्रदान किया गया। वेस्टर्न रेलवे के आरपीएफ के लिए स्पेशल सेशन का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर किया गया, जिसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट, खुशहाल जीवन के लिए राजयोग जैसे अन्य कई विषयों पर मुंबई से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, हरियाणा के नारनौल से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमलेश ने मुख्य रूप से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जब हम लोग एरोप्लेन में चढ़ते हैं ना, तो एरोप्लेन में एक सेफ्टी इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि सबसे पहले अगर कैबिन का प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आता है, तो सबसे पहले कहा जाता है, माता पिता को कहा जाता है कि आप पहले ऑक्सीजन मास्क पहनिए, आप पहनने के बाद फिर आप अपने बच्चों को मदद करिएगा। राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्व रक्षा करना है ना, सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुरक्षा और स्वरक्षा तभी कर सकते हो दोस्तों जब आप स्व सशक्तिकरण करेंगे। हम कहते हैं आज मेरा दिल बहुत दुखा उसकी बात से, दिल माना मन, उसने सोचा, तो पहली शक्ति मुझ आत्मा की जो है वो मन है। तो मैं कौन हुआ? मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे कान, मेरा नाक, मेरा शरीर, तो मेरा 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 कहने वाली मैं कौन? इसका मतलब मैं एक आत्मा हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के देहावसान के बाद देश विदेश में लगातार श्रद्धांजलि कार्यक्रम जारी है, जिसके अंतर्गत ये खबर नेपाल के बीरगंज सेवा केंद्र की है, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े कई लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्त दादी हृदय मोहिनी जी के लिए विशेष योगाभ्यास करते हुए भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र की है, जहां लायंस क्लब के रीजनल चेयरपर्सन ओपी विजयवर्गीय ने कहा कि दादी जी का अद्भुत व्यक्तित्व सदा हमारे लिए प्रेरणादायी रहेगा। वहीं अन्य कई उपस्थित महानुभावों ने दादी जी के प्रति अपने दिल के उद्गार रखे तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी समेत अनेक सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्व परिवर्तन का संकल्प लिया। पुणे की पिसौली में ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और जगदम्बा भवन द्वारा कॉन्फिडेंस इज करेज विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में राजकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, शिप और ऑनर्स रिप्रेजेंटेटिव के ओवरऑल इंचार्ज कैप्टन सुनील कुमार सुकुमारन, गुरुग्राम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की राजयोग शिक्षिका बीके विद्यार्थी मुख्य वक्ता रही। सबसे पहले आप स्वयं को जानिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके एसेट्स क्या है, जिसके ऊपर आपको अच्छी कमांड है, जो आपको हमेशा काम में आते हैं। नेक्स्ट आपके वीकनेसेस क्या है, जो वीकनेसेस को आपको जो है उसके ऊपर और मेहनत करनी है, और वो वीकनेसेस की जो है वीकनेसेस हमें रिमूव करना है। थर्ड जो है हमें ये जानकारी चाहिए मोटिवेट रहने के लिए हमेशा कि हमारे थ्रेड्स कौन से वो थ्रेड्स जो है हमें वो थ्रेड्स के बारे में एडवांस प्लानिंग करना है, एंड एडवांस प्लानिंग करके वो थ्रेड्स जो है वो मिनिमाइज करने के लिए हमें कोशिश करनी है। You want to work, so it should have a proper time, ताकि आपको प्रॉपर विटामिन डी मिल सके, आपको प्रॉपर बॉडी की एक्सरसाइज हो सके। आप उसको किसी भी अलग समय पे करेंगे तो भले ही आप वो कर्म कर रही हैं, लेकिन उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज को करने का सही समय, सही स्पेस,
सही विधि होती है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, वी स्टिक टू दैट, दैट इज डिसिप्लिन इन अ ब्रॉडर सेंस। नाउ यू कैन सी टू इट कि कहाँ आपको सिस्टम में डिसिप्लिन की कमी लग रही है या अपने अंदर लग रही है, किस पहलू से लग रही है, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली अप्रोच। बट पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, दे गो हैंड इन हैंड। आगे मध्य प्रदेश के रीवा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के निर्देशन में महिलाओं के सम्मान में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी को अपनी शक्ति पहचानने के लिए संस्थान द्वारा सिखाए जाने वाले निःशुल्क राजयोग सीखने का आह्वान किया गया। इस मौके पर महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह परिहार, बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा ममता नरेंद्र सिंह, आरोग्य भारती की प्रांतीय अध्यक्षा डॉक्टर सरोज सोनी, डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रभा समेत अनेक विशिष्ट महिलाओं को बीके निर्मला ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और परमात्मा को पहचान उनसे सर्व शक्तियां लेकर सर्वगुण संपन्न बनने की प्रेरणा दी। मध्य प्रदेश में रतलाम के पत्रकार कॉलोनी सेवा केंद्र पर नवयुग की आधारशिला शिव शक्तियां विषय पर खास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व भ्रूण हत्या पर बहुत सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर बीके गीता ने कहा कि भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है, जहां मूल्यों का वास होता था, लेकिन आज इसका पतन हुआ है। ऐसे में नारी ही एक ऐसी शक्ति है जो समाज को इन गुणों से भर सकती है और भारतीय संस्कृति को वापस ला सकती है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने निराकार परमात्मा शिव का परिचय दिया और रेलवे स्टेशन अधीक्षक माया यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरोज शर्मा समेत अन्य अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के अंत में पूर्व पार्षद विजय लक्ष्मी ने बीके सविता को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। वहीं आगे रतलाम के नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा को भारतीय आदिवासी एवं पर्यावरण विकास न्यास रतलाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके सीमा समेत भाजपा प्रदेश सह सहयोग अनीता कटारिया, पूर्व IAS अधिकारी सूरज डामोर, पूर्व विधायक संगीता चारेन समेत अन्य विशिष्ट महिलाओं ने नारी को सशक्त बनने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला संस्कृति के संरक्षक विषय पर भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र द्वारा सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट डायरेक्टर सुभाश्री दास, आर्किटेक्ट और पर्यावरणविद सुदीपा सिंह समेत अनेक विशिष्ट महिलाओं ने सभी के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उसके निराकरण पर प्रकाश डाला तथा बीके गुलाब ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर उन्हें दिव्य गुणों से संपन्न बनने की प्रेरणा दी। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र द्वारा शिव संदेश शांति यात्रा बड़े ही उमंग उत्साह से निकाली गई, जिसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने बताया कि मनुष्य जब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों में फंसकर पापाचारी, भ्रष्टाचारी बन जाता है और चारों ओर बुराई चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तभी निराकार परमात्मा शिव का इस धरा पर दिव्य अवतरण होता है। इस मौके पर विधायक अजय विश्नोई, MIC मेंबर कमलेश अग्रवाल समेत अन्य अतिथियों ने नगर के उत्थान के लिए परमात्मा शक्तियों को आधार बताया। ओडिशा में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग, राउरकेला सेवा केंद्र और लॉयंस क्लब ऑफ राउरकेला वेद व्यास द्वारा संयुक्त रूप से निःशुल्क नेत्र, BP और डायबिटीज चेकअप कैंप का आयोजन रियून विलेज में किया गया। साथ ही करकेटा गांव में मेरा भारत नशा मुक्त भारत के अंतर्गत नशा मुक्ति कार्यक्रम का सफल आयोजन रहा, जिसके तहत कई लोगों ने निःशुल्क शिविरों का लाभ लिया और बीके राजीव, बीके धनंजय, बीके चित्रंजन समेत अनेक सदस्यों ने नशा मुक्त बनने के लिए राजयोग को एक अचूक औषधि बताया। अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस उपलक्ष्य में बीके कविता, बीके पूनम समेत अन्य सदस्यों ने एकाग्रता की शक्ति, मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में छात्रों का योगदान समेत अन्य कई विषयों पर कार्यशाला कराई और योगाभ्यास कराया। बिलासपुर के सिरगिट्टी सेवा केंद्र द्वारा महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ऑटो सेंटर में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बॉडी शॉप मैनेजर विनोई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कांता ने कहा कि वर्तमान समय खुद की सत्य पहचान कर उसे सुख शांति से भरपूर करने की आवश्यकता है। आज की खबरों में बस इतना ही और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।